Audio Jungle. अब स्टूडेंट देखिए ये एक्सरसाइज 4.4 जो है आपकी, ये एक्सरसाइज 4.4 है, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन सेकंड है। इसमें स्टूडेंट क्या बताना है, हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, जबकि इन ये जो इक्वेशन दिए गए हैं इनके रूट्स जो है वो इक्वल रूट्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टूडेंट्स रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो गई। अब इसका हम कंपेयर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू के हो जाएगी और सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई स्टूडेंट्स। बस अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल लेंगे और उसको इक्वल मान लेंगे 0 की, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टूडेंट्स दो इक्वल रूट होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है। अब ये 0 आ गई। अब देखिए ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ये तो बी की वैल्यू के है, तो के का करोगे के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 आएगी और सी की वैल्यू 3 आ जाएगी, इक्वल टू 0 हो गया। तो के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस रूट 24 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, देखिए के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 रूट 6, तो के की वैल्यू ये आ जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 6। तो ये इस तरीके से इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके से स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो जब सेकंड क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, पहले के एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आ गई। अब स्टूडेंट कंपेयर कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो देखिए ए की वैल्यू के हो गई और बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 और सी की वैल्यू आ गई 6। अब इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसमें भी है स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू है माइनस 2 तो माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 और ए की वैल्यू दी गई है के और सी की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस ये हो गया 24k इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम 4k कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें और कोई स्टेप नहीं है, तो हमने यहाँ से 4k कॉमन ले लिया, तो ये आ गया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब एक स्टूडेंट्स k की वैल्यू 0 आ गई और k की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। तो k की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, क्योंकि अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स हम k की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, अगर इस इक्वेशन में हम k की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म और x वाला टर्म दोनों गायब हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जबकि 6 की वैल्यू प्लस 6 और 0 कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो k इज इक्वल टू 0 इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो आंसर होगा k इज इक्वल टू 6, ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने थे, ये दोनों स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसको करोगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. तो अब स्टूडेंट इसमें क्या हो गया कि लेट हमने ये मान लिया कि लेट ब्रेड्थ बी एक्स, ब्रेड्थ को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो अब जो लेंथ होगी वो स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, देखिए लेंथ ट्वाइस इज ब्रेड्थ, तो ये हो गई 2x। अब इसका जो एरिया दिया गया है स्टूडेंट, देखिए एरिया कितना है, एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है L इंटू बी, तो L इंटू बी इज इक्वल टू ये हो गया 800 मीटर स्क्वायर। अब L कितनी है, वो 2x है स्टूडेंट्स, और ये जो है B वो x है, इक्वल टू ये हो गया 800, तो ये आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0।
क्योंकि इसमें स्टूडेंट देखिए ये क्या है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, तो इसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए इसमें a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और b की वैल्यू 0 हो गई, और c की वैल्यू आ गई -400। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम फाइंड करेंगे तो देखिए b कितना हो गया, ये हो गया 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हो गई 400 माइनस में, ठीक है, ये -400। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1600। अब 1600 इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा यस इट इज पॉसिबल। क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो है पॉसिबल होगा, इसको यस इट इज पॉसिबल। अब जब ये पॉसिबल है तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो अब ये इसको हम लिख सकते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते, ये हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, रूट के अंदर प्लस माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस माइनस, और ये हो जाएगी 400। चलिए ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 400। अब 400 का रूट जो है वो 20 आता है, तो ये आ गया स्टूडेंट्स कितने, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 आ गया हमारा। तो अब 20 क्या आ गई, ब्रेड्थ आ गई, तो b इज इक्वल टू हो गया, जो कि b को हमने x माना था, तो ये आ गई 20 मीटर। अब इसके बाद जो है जो l होगी वो थी हमारी 2x, तो देखिए 2 इंटू 20 ये आ गई, कितनी हो गई स्टूडेंट्स, ये आ गई 40 मीटर, ठीक है। अब आंसर अगर चेक करना चाहें तो देखिए l इंटू बी कर दीजिए तो 800 आएगा, और यहाँ पे भी एरिया कितना दिया, 800 दिया है मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट थर्ड वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए इसमें भी यही बताना है स्टूडेंट्स हमें कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। तो अब स्टूडेंट्स हमने मान लिया कि लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। ये हमने मान लिया कि एक की परसेंटेज एक्स और एक की परसेंटेज स्टूडेंट कितनी है, वाई है। अब इसके बाद इसकी कंडीशन क्या देगी, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये आ गया 20। फिर इसके बाद है 4 ईयर्स एगो। तो अब देखिए स्टूडेंट जब 4 ईयर्स एगो की बात हम करेंगे 4 ईयर्स की, तो एक की हो जाएगी एक्स माइनस 4 और एक की होगी वाई माइनस 4, ये हो गई एक की एक्स माइनस 4 और एक की वाई माइनस 4। फिर कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब वो कह रहा है कि इनकी एज का जो प्रोडक्ट है, तो यहीं पे हमने देखिए प्रोडक्ट का साइन बना दिया, इक्वल टू कितनी है 48 हो गई। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 20 आया था, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, यहाँ पे हम पुट कर देंगे y की प्लेस पर, तो देखिए x माइनस 4 और y की वैल्यू ये आ गई 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48, ये हो गया स्टूडेंट। अब इसको और सॉल्व कर देंगे तो देखिए ये x माइनस 4 और ये हो गया 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए इस x का मल्टीप्लाई पूरे इसमें करेंगे तो ये आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इस 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये 16x और ये 4x इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 की 2 4 10 11, ये आ गया 0। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इसके लिए फाइंड कर देंगे, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे
तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू -1 आ गई, बी की वैल्यू 20 आ गई और सी की वैल्यू हो गई -112। तो अब बी स्क्वायर -4ac जब हम निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू आ गई वो सी की वैल्यू -112। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए ये हो गया 400 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में आएगा स्टूडेंट। अब देखिए 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये आ गया -48 इज लेस देन 0। सो अब ये हो जाएगा स्टूडेंट दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये जो सिचुएशन है दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्या होगा स्टूडेंट, ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो जब पॉसिबल नहीं है तो उसको आगे सॉल्व नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5 में क्या है, यहाँ पर है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक स्टूडेंट बनाना है, पेरीमीटर दी गई है 80, तो P जो है वो है 80 मीटर और जो उसका एरिया है वो दिया है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो अब स्टूडेंट देखिए इसकी L को हमने x मान लिया और B को हमने y मान लिया। अब पेरीमीटर क्या होती, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2x + y = 80। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसके बाद ये आ गया और एरिया, तो एरिया होता है x × y = कितना दिया 400। ठीक है, तो यहाँ से हम x + y = लिखेंगे तो x + y = 40 आएगा स्टूडेंट। अब y की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आएगी 40 - x। अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये y की वैल्यू और यहाँ पर ये y की वैल्यू है तो पुट कर देंगे तो x × 40 - x = 400 आ गया। अब देखिए इक्वेशन क्या बन गई, ये आ गया 40x - x² = 400। तो ये हो गया स्टूडेंट -x² + 40x - 400 = 0। अब चाहे आप तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नहीं मल्टीप्लाई करना तो कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 40 आएगी और c की वैल्यू आएगी -400। ये आ गई। अब इसमें भी जो है b² - 4ac हम फाइंड कर देंगे। तो देखिए b² 4ac जब हम निकालेंगे तो 40 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -400। अब देखिए 3 माइनस है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 40 का स्क्वायर करोगे जी आएगा 1600, 3 माइनस थे तो माइनस जी आ गया 1600। तो b² - 4ac की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 0 आ गई। तो ये हो जाएगा कि यस इट इज पॉसिबल। क्या है, ये हमारा जो है अब ये पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स। अब जब ये पॉसिबल है देखिए तो अब इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे। देखिए यस इट इज पॉसिबल और चूंकि इक्वेशन हमारी जो बन गई थी, ठीक है, वो ये आ गई थी स्टूडेंट। देखिए ये इक्वेशन हमारे पास बनी थी, बस इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है। तो अब -x² + 40x - 400। अब देखिए हम चाहें तो इस इक्वेशन को, ये हो गई -x² + 40x - 400 = 0। अब यहाँ से स्टूडेंट माइनस कॉमन ले लीजिए तो देखिए ये आ गया x² - 40x + 400 = 0। तो अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते x माइनस, ये हो जाएगा x - 20 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो जाएगा x - 20 का होल स्क्वायर = 0। तो जब x - 20 का होल स्क्वायर 0 है तो x - 20 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 20 आ गई और देखिए b² - 4ac इसकी वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो दोनों के रूट इक्वल होंगे तो इसलिए x की वैल्यू 20 आ गई। इसकी तो लेंथ भी कितनी हो जाएगी, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो भी स्टूडेंट्स देखिए इधर हम इरेज किए दे रहे हैं, हम यहाँ पे इसको लिखे दे रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया x = 20। तो देखिए L को हमने
x माना था, तो l इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट जो इक्वेशन बनी थी y इज इक्वल टू द 40 माइनस एक्स, तो जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 40 माइनस 20, क्योंकि x की वैल्यू 20 है तो y इज इक्वल टू 20 आ गया, तो l 20 हो गई और b हमारी जो है ब्रेड्थ को हमने y माना था, तो ये भी हमारी 20 मीटर आ गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था, ये इनका